जय श्री राम। हिंदू रिचुअल्स परिवार के सहित सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी मेरे भाई बहनों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और ये बताते हुए मुझे थोड़ी संतुष्टि अवश्य हो रही है कि आप सभी लोगों की जागरूकता ने, आप सभी लोगों के कमेंट्स ने जो अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके से दिया, उसका प्रभाव पड़ा। और इन 4-5 जो कथित संत गण हैं, कथावाचक हैं, इन लोगों ने क्षमा मांगा है। पर देखा जाए तो क्षमा जो है क्षमा वाली भावना से नहीं कहा गया है, केवल अपनी जो है कुर्सी बचाने वाली भावना से कहा गया है। इन तीनों ने हालांकि अपनी क्षमा का वीडियो आगे भेजा है, पर तीनों के आंखों में, उनके भावों में कहीं भी नहीं लगता कि लोग क्षमा मांग रहे हैं। केवल एक शब्द को लेकर के लोगों ने बोला है, बाकी इनके हृदय में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लोगों से कोई भूल हुई है। हालांकि मैं इसे भूल की संज्ञा में नहीं दूंगा। भूल ये होता है कि आपने बच्चे को बोला कि भैया इसमें नमक डाल दो, और वो नमक की जगह मीठा सोडा डाल दिया, गलती से जान नहीं पाया, ये भूल होती है। आप आधे आधे घंटे मंच पर बैठ करके सबको कर प्रणाम, मुझको अल्लाह रखे अथवा कजरा मोहब्बत वाली आप गाओगे तो ये भूल थोड़ा है, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है, जो शास्त्रों का अपराध आप लोग कर रहे हैं। वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले चिन्मयानंद जी का आया था। चिन्मयानंद जी ने अपने वीडियो में कहा कि मेरे मुख से एक शब्द जो निकल गया और उस शब्द से अगर किसी को आपत्ति हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। आप सोचिए, उनको गाना गाने से कोई आपत्ति नहीं है, कजरा मोहब्बत वाले, और सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। देखिए, एक जज होता है, छोटा न्यायालय हो बड़ा न्यायालय हो, पर वो लोगों को प्रणाम नहीं करता है। लोग जो है उस जज के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। उससे भी कहीं उच्च भावना अपने यहाँ जो भी कथावाचक है, हमारे गुरुजन हैं, उनके प्रति सभी लोगों के हृदय में रहता है। वो सबको प्रणाम करते हैं, वो समझ से परे है, क्योंकि जो है सर्वोत्तम पीठ जो है व्यास पीठ होती है अपने यहाँ सनातन धर्म में। इसी प्रकार श्री मुरारी बापू जी ने भी अपनी सफाई दी कि मेरे शब्दों से किसी को दुख हुआ हो तो जो है उसके लिए हमें खेद है। लेकिन वो ये क्यों भूल रहे हैं कि व्यास मंच पर बैठ करके अगर देखा जाए तो इन सारी कृत्यों के जनक जो है सबको कर प्रणाम जो बाद में चिन्मयानंद जी गाने लगे, देखा जाए तो इन सारी कृत्यों की शुरुआत जो है मुरारी बापू जी ने ही किया था। लेकिन उस समय सोशल मीडिया इतनी हावी नहीं थी, न किसी ने ध्यान दिया, और उसी का फर्क ये पड़ा कि उसका अनुसरण करते हुए वही काली कमरी रख करके चिन्मयानंद जी भी जो है सब गाने लगे, और भी हजारों कथावाचक गाने लगे, कोई रोकने वाला नहीं था। धन्य सोशल मीडिया, जिस पर आकर के आप लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके फलस्वरूप जो है उन लोगों ने क्षमा मांगा। पर हमें भी दुख इस बात का है कि उनके हृदय में जरा भी इस बात को लेकर कष्ट नहीं है कि हमें मंच पर बैठ करके अनावश्यक फिल्मी गाना, अनावश्यक गजल हमें नहीं गाना चाहिए। अगर आप वस्तुतः देखेंगे, कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिन गाना को आप भगवान के ऊपर फिट ना बैठा रहे, जैसे कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, तो इन गाना को जो है वो रासलीला से जोड़ सकते हैं। कितने भी गाने, चाहे जो भी गाना है, उसको ये लोग जो है जय जय सिया राम कर देते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है, फिल्मों में भी कुछ ऐसे गीत हैं कि अगर हम लोग उन गीतों को सुनते हैं तो हमारी भक्ति जागृत हो जाती है, अथवा भगवान के अतिरिक्त हमें कोई और याद नहीं आता। जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, अथवा जो है मोहम्मद रफी साहब का अथवा जो है वो पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे लगान फिल्म का गीत। कितने सारे ऐसे अच्छे गीत भी हैं जिनको हम गा करके वास्तविक में जो है वही भावना हमारे अंदर आएगी। इसको हम एक बार गा सकते हैं। फिर भी हमें इतना अच्छा अवसर मिला है, मंच मिला है, भगवान की कथाएं इतनी सारी हैं, उसके आगे जो है इन लोगों का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। पर यह भी सच है कि मुरारी बापू जी ने इतना अच्छा भजन शुरुआत से गाया था, रामा रामा राम सीता राम सीता राम। करोड़ों घरों में बजा, उसका लोगों को लाभ मिला। होता ही, चाहे भक्ति हो चाहे राजनीति हो, शुरू में लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं, बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं, लोगों का भला भी होता है। बाद में सब लोग जय जय सिया राम,
जब अनावश्यक चीजों में आ जाते हैं तो स्वयं का जीवन बर्बाद करते हैं और अपने अनुयायियों का भी बर्बाद करते हैं। पर राजनीति तो अलग चीज है, धर्मपीठ तो सर्वोत्तम माना गया है। आप सबसे मेरा आग्रह है, स्वयं अपने मन में विचार कीजिए, जो उचित लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको ढूंढिए, उनको सम्मान दीजिए, नकली दिखावा में आडंबर से दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। उदाहरण तो कई हैं, पर एक उदाहरण मैं स्वयं पर बताता हूँ। 2001-2002 में मेरे एक यजमान थे, आज भी, पर मैंने उनको छोड़ दिया है। वो जो है पूरी नवरात्रि मुझसे पूजा करवाते थे। मैं पूरी नवरात्रि प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना मेरा होता था। सुबह 6:30-7 बजे उनके यहाँ मैं पहुंच जाता था, विधिवत पूजा करा करके, पाठ करके, फिर मध्याह्न काल में वहां से प्रस्थान करता था। इतने परिश्रम के बाद मुश्किल से हमें नवरात्रि में उस समय 3 या 4 हजार रुपया देते थे। उनके गुरु आशाराम जी थे। वही व्यक्ति जब आशाराम जी के यहाँ जाते थे तो एक बार जाकर के 1-2 लाख रुपया दे करके आ जाते थे। मैं कहता हूँ ठीक है, आपके पास है, आपका दिल करता आप दो, लेकिन जो व्यक्ति आपके कल्याण के लिए आ रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसकी आप कटौती मत करो। यहाँ पर यही लोग गलती कर जाते हैं। उसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि ऐसे अनावश्यक लोग आगे बढ़ते हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आपको देना चाहिए, उनकी उपेक्षा होती है, तो अच्छाइयां दब जाती हैं और बुराइयां जो है फैल जाती हैं। चित्रलेखा जी ने भी गौ माता का 50 बार नाम लेते हुए अनावश्यक सफाई दी। एक होता है कि चलो भूल हो गई, हालांकि मैं इसको भूल की श्रेणी में भी नहीं रखता। आप सबसे निवेदन है, इसी तरह जागृत रहिए, अच्छे बुरे का फर्क समझिए, स्वयं में नित्य 2 मिनट 5 मिनट जितना बन सकता है स्वयं में कीजिए। अपने बच्चों को बैठाकर पूजा पाठ कीजिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। आजकल सीरियल्स, फिल्मों में भी खूब प्रचार चलता है कि दूध जो है शिव जी को ना चढ़ा करके किसी गरीब को पिला दें। उनकी भावना उचित है, लेकिन वो गलत तरीके से बोल रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए यहाँ पर बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ करके वो पैसा हम किसी गरीब को खिला दें, महंगे कपड़े स्वयं न लें, वो पैसा हम गरीब को खिला दें, ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि हिंदू लोग समझदार हैं, कुछ भी उनका बोल दो, कोई विरोध करने वाला नहीं है। क्या यही बात वो क्रिश्चियंस के ऊपर बोल सकते हैं? क्या मुस्लिम पर बोल सकते हैं? क्या सिखों के ऊपर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। हम आप सज्जन हैं, सरल हैं, सुन लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए लोग कुछ भी कर देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, इससे जागृत रहिए। जो भी अनुचित हो उसका हमें विरोध करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए और अपनी चीजों को स्वयं अपनाना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। केक वगैरह को हमें छोड़ना चाहिए, अपनी भारतीयता पर आनी चाहिए। इससे संबंधित हम और भी बातें आपसे निवेदन करने का प्रयत्न करता रहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले, क्यों गया